नाजरीन ग्रामी, डॉक्टर हफीजुल एहसन ने इस सारे निजाम को बेनकाब करते हुए अवाम के सामने रख दिया। डॉक्टर हफीजुल एहसन लिखते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में बनाए गए अंग्रेजों के नहरी निजाम के बाद पंजाब की बेआबाद जमीनें आबाद हुई। अंग्रेजों ने ये जमीनें घोड़ी पाल और अपने वफादारों को दी। इस हवाले से 9 कॉलोनियां बनाई गई। इनमें से बहुत सी जमीनें अंग्रेजों के टाउटों को मिली, जो इनको फसलें और टैक्स देते और अपनी बिरादरी के देहातों से नौजवान भर्ती करके जंग अजीम अव्वल और दो में इनको ताज बरतानिया और मलका आलिया के जाओ जलाल को कायम रखने के लिए बर्मा, जापान और यूरोप के महाजों पर मरने के लिए भेज देते। आप लंदन में हाइड पार्क के मेमोरियल गेट्स पर जाइए, वहां आपको हिंदुस्तान के इन बदनसीब लोगों के नाम मिलेंगे जो फौज में भर्ती होकर किसी और की जंग में दियारे गैर में मर गए। अंग्रेज साम्राज्य ने पंजाब में अपनी गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए फौज मजबूत रखी हुई थी। इस हवाले से इन्होंने बेशतर नहरी कॉलोनियों में से बहुत सा रकबा फौजी मकासद के लिए भी रखा हुआ था, और यही वजह है कि जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पर जगीरदाराना और आमराना निजाम कायम है। ये सब कोनेल दौर के सम्राट हैं। चूंकि पाकिस्तान बनाने वालों में पेश नवाब, जगीरदार और वडेरे थे, लिहाजा पाकिस्तान में खातिर ख्वाह लैंड रिफॉर्म ना हो सके। जबकि दूसरी तरफ भारत में नेहरू ने लैंड रिफॉर्म करके जमहूरियत को रास्ता दिया और जगीरदाराना निजाम का खात्मा किया। यही वजह है कि भारत में आज जमहूरियत पनप रही है और पाकिस्तान में आमराना और जगीरदाराना खेल चल रहा है। यहाँ हॉकी की तरह इक्तदार की बाल कभी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह के पास जा रही है। इस मुल्क का चूंकि मुकम्मल निजाम जगीरदारी और आमरियत पर कायम है, लिहाजा यहाँ आम आदमी को कारोबार में सहूलियात नहीं दी जाती। सनतें भी महज जगीरदारों की और इनके खानदानों की हैं। यहाँ का सरमायादार भी जगीरदारी सोच रखता है। इस मुल्क में स्टार्टअप कल्चर नहीं है। यहाँ की अशराफिया की सोच अभी तक अंग्रेज साम्राज्य दौर में फिर रही है। यहाँ के कवानीन अब तक अंग्रेज दौर के साम्राज्य कवानीन की बाक़यादत हैं और यहाँ की अदालतों में अब तक नकली विगे पहनकर जज हजरात काले अंग्रेज बने फैसले सुनाते हैं। इस मुल्क की तरक्की जदीद अलूम और जगीरदाराना निजाम के खात्मे में है। यहाँ माशी मशरती रिफॉर्म्स और जदीद दुनिया से हम आंग पॉलिसियों की जरूरत है। ये तमाम लोग चूहे बिल्ली का खेल अवाम के साथ खेलकर अपने मफादात बचाते हैं, कभी खिलाफत के शोशे छोड़कर तो कभी सदारती निजाम के और कभी आमरियत के। जबकि ये मुल्क मुख्तलिफ सूबों और कौमों पर मबनी है, जिसे ना ही मजहब जोड़ सकता है और ना ही कोई और नजरिया। इसे सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती और अदलो इंसाफ आपस में इकट्ठा रख सकता है। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत एक इर्तकाई अमल से गुजर कर ही आ सकती है, जहां अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत ना हो। ताम ये सब मुमकिन नहीं, क्योंकि ऊपर बैठे काले अंग्रेज अब तक ये समझ रहे हैं कि वो 47 से पहले की दुनिया में जी रहे हैं, जबकि अवाम इस कदर जायल रखी गई है कि वो ज़ोंबी बनकर इन गलीज और 2% के लोगों को मेहमान समझती है, जो इन्हें कुछ भी कह दे ये अकीदत और जज्बात में बहते हुए यकीन कर लेती है। यहाँ अक्ल शऊर का फुकदान है। मुंह भर कर बकवास करने वाला हीरो और मसीहा है। जी हजूरी करने वाली इस गुलाम कौम को सदियों से मिली गुलामी में रहना पसंद है। अवाम की जहालत और तारीख से नावाकफियत इन्हें शनाख्त के बुरान तक ले जा चुकी है। दानिशवरी का मयार हुब्बुल वतनी और जगाली और नजरियात को चूमना चाटना है। ऐसे में नौजवान को यही मशवरा है कि नई सोच पैदा करें, तारीख से आगाही हासिल करें, ताकि 76 बरस से अशराफिया के इस घिनौने खेल को जानकर इस खेल से निकल सके। वरना और 76 बरस भी इसी तरह आने वाली नस्लें इन अशराफिया की गुलामी बनकर जिंदगी गुजारेंगी। हमारे साथ के मुमालिक हमसे बहुत आगे इसलिए निकल गए हैं कि इन्होंने हकीकी जमहूरियत को अपने मुल्क पर लागू किया है और हम अभी तक अशराफिया की गुलामी कर रहे हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमें अभी तक इस बात से डराया जा रहा है कि अगर आपने आवाज बुलंद की, अपने मनपसंद लीडर को वोट दिया तो आपको उठा लिया जाएगा या आप पर FIR करके आपको पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा। ये वही आमराना तर्ज हुकूमत है जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर मुसल्लत करके गया था। ये वही गुलामी सोच है जो 76 बरस से हमारे ऊपर थोपी गई है। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम के पास सबसे बड़ा मौका 8 फरवरी के इलेक्शन है। अवाम अब काफी कुछ जान चुकी है कि किस तरह इस गुलामी के चुंगल से अपने आप को आजाद करवाना है। शायद पाकिस्तानी कौम के पास ये आखिरी मौका और आखिरी लीडर इमरान खान की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत से कम नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम ने अल्लाह ताला की इस नेमत से फायदा ना उठाया तो शायद हमारी आने वाली नस्लें भी इसी गुलामी में झोंक दी जाएंगी और इसी अशराफिया की औलादों की जी हजूरी में जिंदगी गुजारेंगी, जिन्होंने इस मुल्क को लूट कर कंगाल कर दिया और खुद जिनके गुलाम है इनके मुल्कों में जदादे बना ली हैं। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होकर इन चंद अशराफिया को मुल्क से भगाना होगा और हकीकी जमहूरियत लेकर आनी होगी, जहां पर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम खुद फैसला करेगी कि उस मुल्क की भाग दौड़ कौन संभालेगा। तभी जाकर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, वरना इस मुल्क में चंद अशराफिया अरबपति और गरीब का चूल्हा बुझता चला जाएगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को अपने वोट के जरिए इनकलाब लाना होगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस करप्ट, बदबूदार और बेहुदा सिस्टम से जान छुड़ाई जाए। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमाए और एक ऐसे शख्स को मुल्क का वजीर आजम बनाए जिससे पाकिस्तान की कौम प्यार करती है। आमीन सुम आमीन।